नमस्कार दोस्तों, मैं अर्जुन आपका स्वागत करता हूं स्टे बाय अर्जुन के यूट्यूब चैनल में। तो दोस्तों, आज की हमारी क्लास है उपराष्ट्रपति यानी वाइस प्रेसिडेंट के बारे में। जो है दोस्तों, आज की हमारी क्लास है। तो दोस्तों, वीडियो को अंत तक जरूर देखना ताकि सभी क्वेश्चन जो है आपको आसानी से याद हो जाएं। साथ ही दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आएँ तो हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि हमारे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन जो है आप तक पहुँचता रहे। चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आज की क्लास में हम जानेंगे उपराष्ट्रपति यानी वाइस प्रेसिडेंट के बारे में। तो यहाँ पे हेडिंग डाल लेते हैं उपराष्ट्रपति। उपराष्ट्रपति के बारे में जो है आज की क्लास में हम जानने वाले हैं। तो आज की दोस्तों हमारी ये पहली क्लास हो जाती है उपराष्ट्रपति के बारे में। तो दोस्तों, आप पहले थोड़ा समझ लेते हैं और इसके बाद जो है यहाँ पे हम थ्योरी लिखना स्टार्ट करेंगे। तो उपराष्ट्रपति की यदि बात की जाए तो दोस्तों, इनको जो है संविधान के भाग 5 में जो है रखा गया है और आर्टिकल 63 में कहा गया है भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा। और उपराष्ट्रपति पद का यानी जो उपराष्ट्रपति का पद है, इसको कहाँ से, अमेरिका के संविधान से जो है लिया गया है। और साथ ही दोस्तों, ये जो है भारत का दूसरा सर्वोच्च पद होता है भारत के उपराष्ट्रपति का। और साथ ही दोस्तों, आर्टिकल 64 में कहा गया है उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन अध्यक्ष होता है। पदेन अध्यक्ष का मतलब होता है कि उपराष्ट्रपति जो है राज्यसभा का सदस्य ना होते हुए भी जो है उसकी अध्यक्षता करता है। तो ये आपको अच्छे से याद रखना है। और साथ ही राज्यसभा का सदस्य नहीं होता है तो इसीलिए जो है इसे मतदान करने का अधिकार भी नहीं होता है, किसको, उपराष्ट्रपति को। साथ ही आर्टिकल 65 कहता है उपराष्ट्रपति द्वारा राष्ट्रपति के रूप में कार्य करना, यानी कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में। तो आप दोस्तों किस रूप में, यानी यहाँ पे कहा गया है जब राष्ट्रपति पद की रिक्ति, रिक्ति का मतलब होता है खाली, यानी राष्ट्रपति पद की रिक्ति या अनुपस्थिति के दौरान जो है उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के रूप में कार्य करता है तो उसी को कार्यवाहक राष्ट्रपति के कहा जाता है। यानी जब राष्ट्रपति का पद खाली होता है या किसी स्थिति के कारण राष्ट्रपति की मृत्यु हो जाती है अपने पद पर रहते हुए, तब जो है उपराष्ट्रपति ही जो है कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में कार्य करता है। तो यह आर्टिकल 65 में जो है कहा गया है। तो इन सभी को अब लिख लेते हैं, तीनों आर्टिकलों को, फिर उसके बाद जो हम आर्टिकल 66 के बारे में चर्चा करेंगे। तो यहाँ पे हेडिंग डालेंगे दोस्तों। सबसे पहले भारत के उपराष्ट्रपति की हम बात करेंगे तो संविधान के भाग 5 में इनकी बात की जाती है। किसमें दोस्तों, भाग 5 में। आपको पता होना चाहिए संविधान का जिक्र जो है, यानी जो भारत के उपराष्ट्रपति इनका जो है किस भाग में जिक्र किया गया, तो भाग 5 में। तो अब यहाँ पे बात करेंगे अनुच्छेद 63। अनुच्छेद 63 में क्या कहा गया है, भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा। और साथ ही दोस्तों, भारत के उपराष्ट्रपति का पद अमेरिका से लिया गया है। तो लिखेंगे इसको, भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा। भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा। उपराष्ट्रपति होगा, भारत का जो एक उपराष्ट्रपति होगा। ये किस आर्टिकल में है, भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा। ये दोस्तों ये किस आर्टिकल में, तो ये जो है आर्टिकल 63 में है। और साथ ही दोस्तों, जो उपराष्ट्रपति का पद है, यानी उपराष्ट्रपति का पद, ये कहाँ से लिया गया, अमेरिका के संविधान से। कहाँ से, अमेरिका से जो है लिया गया है। और साथ ही दोस्तों, यहाँ पे हम बात करेंगे दूसरा सर्वोच्च पद है। दूसरा सर्वोच्च पद है, यानी भारत में जो है दूसरा सर्वोच्च पद है। तो पहला सर्वोच्च पद किसका होता है, भारत के प्रेसिडेंट यानी भारत के राष्ट्रपति का जो है होता है। तो ये आपको याद रखना है। अब यहाँ पे हम बात करेंगे अनुच्छेद 64 के बारे में। अनुच्छेद 64। अनुच्छेद 64 की यदि बात की जाए तो अनुच्छेद 64 में जो है किसके बारे में बात की जाती है, इसमें उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन अध्यक्ष होगा। उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन अध्यक्ष होगा। क्या होगा दोस्तों, पदेन अध्यक्ष होगा। तो ये आपको याद रखना है। आप दोस्तों, यहाँ पे कहा गया है कि उपराष्ट्रपति जो है राज्यसभा का सदस्य ना होते हुए भी जो है राज्यसभा का, यानी राज्यसभा की अध्यक्षता जो है करता है। तो इसको लिख लेते हैं, राज्यसभा का सदस्य, राज्यसभा का सदस्य, राज्यसभा का सदस्य नहीं होता है, नहीं होता है। इसीलिए इसे मतदान
करने का अधिकार नहीं होता है, करने का अधिकार नहीं होता है, नहीं होता है। तो ये आपको याद रखना है। तो ये किस आर्टिकल में, तो आर्टिकल 64 में जो है ये कहा गया। अब दोस्तों यहाँ पे हम बात करेंगे अनुच्छेद 15 की। तो यहाँ पे हेडिंग डाल लेते हैं अनुच्छेद 15। तो अनुच्छेद 15 की यदि बात, 15 नहीं दोस्तों, अनुच्छेद 65 की यहाँ पे हम बात करने वाले हैं। तो अनुच्छेद 65 की यदि बात की जाए तो अनुच्छेद 65 में जो है किसके बारे में बात की गई, तो उपराष्ट्रपति द्वारा राष्ट्रपति के रूप में कार्य करना, तो इसके बारे में बात की गई है। तो लिख लेते हैं, यानी उपराष्ट्रपति द्वारा, उपराष्ट्रपति द्वारा राष्ट्रपति के रूप में, राष्ट्रपति के रूप में कार्य करना, क्या दोस्तों, कार्य करना के बारे में जो है बताया गया। और साथ ही दोस्तों यानी कार्यवाहक उपराष्ट्रपति के रूप में, कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में, राष्ट्रपति के रूप में जो है कार्य करना। और साथ ही दोस्तों किन परिस्थितियों में जो है कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में उपराष्ट्रपति कार्य करता है, तो इसको लिख लेते हैं, राष्ट्रपति, राष्ट्रपति पद की, राष्ट्रपति पद की रिक्ति या अनुपस्थिति के कारण, अनुपस्थिति के दौरान, अनुपस्थिति के दौरान उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के रूप में, राष्ट्रपति के रूप में कार्य करता है, के रूप में कार्य करता है। याद रखें दोस्तों, कार्य करता है, तो ये आपको अच्छे से याद रखना है। अब दोस्तों यहाँ पे हम बात करेंगे आर्टिकल 66 के बारे में। तो अनुच्छेद 66, तो दोस्तों यहाँ पे लिख लेते हैं एक दो अनुच्छेद और, फिर अच्छे से इनके बारे में एक एक करके समझेंगे। अनुच्छेद 66 की यदि बात की जाए तो अनुच्छेद 66 में जो है किसके बारे में बात की गई, तो यहाँ पे हम देख लेते हैं। इसमें कहा गया है उपराष्ट्रपति के निर्वाचन के बारे में। तो साथ ही उपराष्ट्रपति के निर्वाचन के बारे में आर्टिकल 66 में बात की जाती है। और रिक्ति की यदि, यानी रीति की यदि बात की जाए तो किस पद्धति के द्वारा जो है उपराष्ट्रपति का चुनाव होता है, एकल संगणकीय मत पद्धति द्वारा जो है चुनाव होता है। और संसद के सभी सदस्य द्वारा जो है उपराष्ट्रपति के चुनाव में जो है भाग लिया जाता है। साथ ही दोस्तों योग्यताएं की यदि बात की जाए तो उपराष्ट्रपति के लिए जो है कौन सी क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, भारत का नागरिक हो, 35 वर्ष की आयु पूरी कर चुका हो, राज्यसभा का सदस्य निर्वाचित होने की योग्यता रखता हो। साथ ही आर्टिकल 67 की यदि बात की जाए तो इसमें कहा गया है उपराष्ट्रपति पद के कार्यकाल के बारे में। तो उपराष्ट्रपति पद का जो कार्यकाल होता है यानी टेन्योर होता है 5 वर्ष का होता है। उपराष्ट्रपति हैं इनको हटाने का प्रस्ताव या संकल्प राज्यसभा में पेश किया जाता है। साथ ही उपराष्ट्रपति को 2/3 बहुमत द्वारा जो उसके पद से हटाया जा सकता है। नोट, उपराष्ट्रपति का वेतन जो है 4 लाख रुपए प्रति माह दिया जाता है भारत की संचित निधि से। याद रखेंगे दोस्तों। तो यहाँ पर बात की जाती है जो उपराष्ट्रपति हैं इनको यहाँ पर उपराष्ट्रपति पद के लिए जो है वेतन नहीं दिया जाता है, बल्कि लोकसभा अध्यक्ष के यानी राज्यसभा अध्यक्ष के रूप में जो है इनको वेतन जो है यहाँ पे दिया जाता है। तो ये आपको याद रखना है। तो अब इनको लिख लेते हैं। आर्टिकल 66 की यहाँ पे हम बात करने वाले हैं उपराष्ट्रपति का निर्वाचन के बारे में जो यहाँ पे बात की गई, किसके, उपराष्ट्रपति का निर्वाचन के बारे में जो है बात की गई है। यदि रीति की बात की जाए तो रीति मतलब किस पद्धति के द्वारा जो उपराष्ट्रपति का निर्वाचन होता है, एकल संक्रमणीय पद्धति द्वारा, संक्रमणीय मत पद्धति द्वारा। तो ये आपको याद रखना है। अब दोस्तों यहाँ पे हम बात करते हैं तो इसमें भाग कौन लेता है, संसद के सभी सदस्य, संसद के सभी सदस्यों द्वारा भाग लिया जाता है, सदस्यों द्वारा
भाग लिया जाता है। याद रखें दोस्तों, संसद के सभी सदस्य द्वारा जो है भाग लिया जाता है। अब योग्यताएं भी देख लेते हैं। योग्यताएं यानी क्वालिफिकेशन जो है, क्या क्या क्वालिफिकेशन जो है होनी चाहिए, तो इनको यहाँ पे हम देखने वाले हैं। तो क्वालिफिकेशन की यदि बात करते हैं तो यानी भारत का नागरिक होना चाहिए। भारत का नागरिक हो, भारत का नागरिक हो। और साथ ही दोस्तों यहाँ पे हम बात करते हैं 35 वर्ष की आयु पूरी कर चुका हो। 35 वर्ष की आयु पूरी कर चुका हो। आयु पूरी कर चुका हो, 35 वर्ष की जो है आयु पूरी कर चुका हो। और साथ ही दोस्तों यहाँ पे हम बात करते हैं राज्यसभा का सदस्य निर्वाचित होने की योग्यता रखता हो। राज्यसभा का सदस्य होने की यानी राज्यसभा सदस्य निर्वाचित होने की, सदस्य निर्वाचित होने की योग्यता रखता हो। निर्वाचित होने की योग्यता रखता हो, तो ये जो है क्वालिफिकेशन होनी चाहिए उपराष्ट्रपति के लिए। याद रखें दोस्तों। अब यहाँ पे हम बात करेंगे आर्टिकल 67 के बारे में। आर्टिकल 67 के बारे में देख लेते हैं। तो आर्टिकल 67 में किसके बारे में बात की जाती है, तो लिखेंगे अनुच्छेद 67। तो अनुच्छेद 67 की यदि बात की जाए तो इसमें जो है बताया गया उपराष्ट्रपति पद के कार्यकाल के बारे में। उपराष्ट्रपति पद का कार्यकाल के बारे में जो है दोस्तों बताया गया है। और साथ ही दोस्तों यहाँ पे हम बात करेंगे कार्यकाल, यानी जो उपराष्ट्रपति पद है इसका कार्यकाल कितना होता है, 5 वर्षों का होता है। कितना, 5 वर्षों का होता है। और साथ ही दोस्तों यहाँ पे हम बात करेंगे उपराष्ट्रपति को हटाने का प्रस्ताव या संकल्प राज्यसभा में पेश किया जाता है। उपराष्ट्रपति को हटाने का प्रस्ताव या संकल्प राज्यसभा में पेश किया जाता है। राज्यसभा में पेश किया जाता है। और साथ ही दोस्तों यहाँ पे हम बात करेंगे उपराष्ट्रपति को 2/3 बहुमत द्वारा उसके पद से हटाया जा सकता है। उपराष्ट्रपति को 2/3 बहुमत द्वारा उसके पद से हटाया जा सकता है। तो ये आपको याद रखना है। अब दोस्तों यहाँ पे हम लिख लेते हैं नोट करके, यानी उपराष्ट्रपति का वेतन के बारे में लिख लेते हैं। उपराष्ट्रपति के वेतन की यदि बात की जाए तो उपराष्ट्रपति को वेतन कितना, 4 लाख रुपए, 4 लाख रुपए प्रति माह दिया जाता है। भारत की संचित निधि से। याद रखें दोस्तों, दिया जाता है। अब दोस्तों इनका हम एक बार रिवीजन कर लेते हैं ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए सारे आर्टिकल। तो आर्टिकल 63 की यहाँ पे हम बात करेंगे। आर्टिकल 63 की यदि बात की जाए तो भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा, यानी आर्टिकल 63 में उपराष्ट्रपति पद के बारे में जो है बात की जाती है। और साथ ही जो उपराष्ट्रपति का ये पद है ये कहाँ से, अमेरिका के संविधान से इसको लिया गया है। और साथ ही भारत का जो है दूसरा सर्वोच्च पद होता है किसका, उपराष्ट्रपति का। आर्टिकल 64 की यदि बात की जाए तो उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन अध्यक्ष होगा। तो किस आर्टिकल में कहा गया है कि उपराष्ट्रपति जो है राज्यसभा का पदेन अध्यक्ष होगा, यानी राज्यसभा का सदस्य न होते हुए भी जो है राज्यसभा की अध्यक्षता करेगा। तो आर्टिकल 64 में कहा गया है। साथ ही राज्यसभा का सदस्य नहीं होता है तो इसीलिए जो है इसे मतदान करने का भी अधिकार नहीं होता है। आर्टिकल 64 में जो है कहा गया है।
आर्टिकल 65 की बात करेंगे तो इसमें कहा गया उपराष्ट्रपति द्वारा राष्ट्रपति के रूप में कार्य करना, यानी किन परिस्थितियों में जो है उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के रूप में कार्य करता है। यानी राष्ट्रपति पद की रिक्ति या अनुपस्थिति के दौरान जो उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के रूप में कार्य करता है, तो कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में जो है कार्य करता है। यानी किन्हीं परिस्थितियों के कारण या किन्हीं कारणों के कारण जो है जब राष्ट्रपति का पद खाली होता है या राष्ट्रपति की पद पर रहते हुए मृत्यु हो जाती है, तब वहाँ पर जो है उपराष्ट्रपति कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में जो है कार्य करता है। तो ये आपको याद रखना है। और पहले कार्यवाहक उपराष्ट्रपति कौन थे, तो ये भी आपको पता होना चाहिए। अब तो इसको आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे। अब दोस्तों यहाँ पे हम बात करते हैं अनुच्छेद 66 की। अनुच्छेद 66 की यदि बात की जाए तो उपराष्ट्रपति का निर्वाचन के बारे में आर्टिकल 66 में बताया गया है। और रीति की यदि बात की जाए तो उपराष्ट्रपति का जो निर्वाचन है एकल संक्रमणीय मत पद्धति द्वारा होता है। तो क्वेश्चन पूछा जाता है उपराष्ट्रपति का चुनाव किस पद्धति द्वारा या किस रीति द्वारा होता है, एकल संक्रमणीय मत पद्धति द्वारा होता है। साथ ही अब इनके चुनाव में जो है हिस्सा कौन कौन लेता है, संसद के सभी सदस्य द्वारा जो है इसमें भाग लिया जाता है उपराष्ट्रपति के चुनाव में। योग्यता यानी क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए, भारत का नागरिक होना चाहिए, 35 वर्ष की आयु पूरी कर चुका हो और राज्यसभा का सदस्य निर्वाचित होने की योग्यता जो है रखता हो। आर्टिकल 67 की यदि बात की जाए तो उपराष्ट्रपति के कार्यकाल के बारे में यानी टेन्योर के बारे में बात की गई। तो उपराष्ट्रपति का कार्यकाल 5 वर्षों का होता है। उपराष्ट्रपति को हटाने का प्रस्ताव या संकल्प जो है राज्यसभा में पेश किया जाता है। किस आर्टिकल के तहत, आर्टिकल 67 के तहत। उपराष्ट्रपति को 2/3 बहुमत से उसके पद से हटाया जा सकता है। नोट करके लिखेंगे, उपराष्ट्रपति का वेतन 4 लाख रुपए प्रति माह भारत की संचित निधि से दिया जाता है। तो ये आपको अच्छे से याद रखना है। अब दोस्तों यहाँ पे हम बात करेंगे आर्टिकल 68 के बारे में और 69, 70, 71 के बारे में। तो यहाँ पे हम बात करेंगे आर्टिकल 68 के बारे में। तो उपराष्ट्रपति पद का कार्यकाल पूरा होने के बाद रिक्ति को भरने के लिए निर्वाचन जो है उपराष्ट्रपति कार्यकाल की समाप्ति से पहले कर लिया जाएगा। आर्टिकल 69 में उपराष्ट्रपति की शपथ के बारे में बात की गई है कि उपराष्ट्रपति को शपथ यानी ओथ कौन दिलाता है, भारत के राष्ट्रपति द्वारा दिलाई जाती है। आर्टिकल 70 में कहा गया है उपराष्ट्रपति द्वारा आकस्मिक स्थिति में राष्ट्रपति के कार्यों का निर्वहन करेगा। साथ ही अनुच्छेद 71 में राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति निर्वाचन संबंधी मामलों में निर्णय कौन लेगा, सुप्रीम कोर्ट। साथ ही अनुच्छेद 71 के ए में कहा गया है कि चुनाव से संबंधित सभी प्रकार के विवादों और शंकाओं में जांच कौन करेगा, उच्चतम न्यायालय यानी सुप्रीम कोर्ट जो है करेगा। तो ये आपको याद रखना है। तो अब इनको लिख लेते हैं और उसके बाद जो उपराष्ट्रपति देखेंगे कि भारत में जो अब तक कितने उपराष्ट्रपति रह चुके हैं, तो इन सभी के बारे में देखेंगे। तो यहाँ पे हेडिंग डालेंगे अनुच्छेद 68 के बारे में जानने वाले हैं। यहाँ पे अनुच्छेद 68, अनुच्छेद 68। तो अनुच्छेद 68 की यदि बात की जाए तो अनुच्छेद 68 में जो है किसके बारे में बात की गई, लिखेंगे उपराष्ट्रपति पद का कार्यकाल, उपराष्ट्रपति पद का कार्यकाल, उपराष्ट्रपति पद के कार्यकाल की यदि कार्यकाल पूरा होने के बाद रिक्ति पूरा होने के बाद रिक्ति को भरने के लिए निर्वाचन उपराष्ट्रपति कार्यकाल की समाप्ति से पहले कर लिया जाएगा, याद रखेंगे दोस्तों, कर लिया जाएगा। यानी उपराष्ट्रपति का कार्यकाल की समाप्ति से पहले जो है उपराष्ट्रपति के लिए जो है निर्वाचन कर लिया जाएगा। तो ये आर्टिकल 68 में जो है कहा गया है। अब यहाँ पे हम बात करेंगे अनुच्छेद 69 के बारे में। अनुच्छेद 69 की यदि बात की जाए तो इसमें जो है राष्ट्रपति की
राष्ट्रपति नहीं, उपराष्ट्रपति की शपथ के बारे में बात की गई है। किस में दोस्तों? उपराष्ट्रपति की शपथ, उपराष्ट्रपति की शपथ यानी ओथ के बारे में किस आर्टिकल में बताया गया? आर्टिकल 69 में बताया गया। और उपराष्ट्रपति को शपथ दिलाता कौन है? भारत के राष्ट्रपति द्वारा। भारत के राष्ट्रपति द्वारा शपथ दिलाई जाती है। शपथ दिलाई जाती है। क्या दोस्तों? शपथ जो है दिलाई जाती है। तो ये आपको याद रखना है। आप दोस्तों यहाँ पे हम बात करेंगे अनुच्छेद 70 के बारे में। अनुच्छेद 70, अनुच्छेद 70 की यदि बात की जाए तो अनुच्छेद 70 में जो है किसके बारे में बात की गई दोस्तों? अनुच्छेद 70 की यदि बात की जाए तो इसमें जो उपराष्ट्रपति द्वारा जो है आकस्मिक स्थिति में राष्ट्रपति के कार्यों का निर्वहन, राष्ट्रपति के कार्यों का निर्वहन कौन करेगा? उपराष्ट्रपति करेगा। कौन दोस्तों? उपराष्ट्रपति जो है करेगा। तो ये आपको याद रखना है। आप दोस्तों यहाँ पे बात करेंगे अनुच्छेद 71 के बारे में। अनुच्छेद 71 की यदि बात की जाए तो अनुच्छेद 71 में जो है किसके बारे में बात की जाती है? तो अनुच्छेद 71 की यहाँ पे हम बात करने वाले हैं। तो अनुच्छेद 71 की यहाँ पे हम बात करेंगे तो इसमें लिखेंगे दोस्तों राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति के निर्वाचन संबंधी मामलों में सुप्रीम कोर्ट निर्णय लेगा। सुप्रीम कोर्ट निर्णय लेगा। याद रखें दोस्तों, निर्णय लेगा। तो ये आपको याद रखना। आप दोस्तों यहाँ पे हम बात करते हैं अनुच्छेद 71 के ए में। अनुच्छेद 71 के ए की यदि बात की जाए तो इसमें जो है किसके बारे में बात की गई है? तो यदि बात की जाए दोस्तों यहाँ पे हम बात करेंगे चुनाव से संबंधित सभी प्रकार के विवादों, चुनाव से संबंधित सभी प्रकार के विवादों और शंकाओं में जांच की यदि बात की जाए तो जांच उच्चतम न्यायालय द्वारा होगी। तो ये आपको याद रखना है। तो ये आर्टिकल 71 के ए में जो है कहा गया है। तो अब इनका रिवीजन कर लेते हैं, फिर आगे की हम चर्चा करेंगे। तो यहाँ पे बात करते हैं अनुच्छेद 68। अनुच्छेद 68 की यदि बात की जाए तो इसमें जो उपराष्ट्रपति पद का कार्यकाल पूरा होने के बाद रिक्ति को भरने के लिए निर्वाचन जो है उपराष्ट्रपति कार्यकाल की समाप्ति से पहले कर लिया जाएगा। यानी उपराष्ट्रपति का कार्यकाल की समाप्ति से पहले ही जो है नए उपराष्ट्रपति के लिए जो है क्या कर लिया जाएगा? चुनाव जो है या निर्वाचन कर लिया जाएगा। आर्टिकल 68 में इसके बारे में कहा गया है। अनुच्छेद 69 में बताया गया उपराष्ट्रपति की शपथ यानी ओथ के बारे में। तो उपराष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाता है? भारत के राष्ट्रपति द्वारा जो है भारत के उपराष्ट्रपति को शपथ यानी ओथ जो है दिलाई जाती है। आर्टिकल 70 में उपराष्ट्रपति द्वारा आकस्मिक स्थिति में राष्ट्रपति के कार्यों का निर्वहन करता है। अनुच्छेद 71 में राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति के निर्वाचन संबंधी मामलों में निर्णय कौन लेगा? तो सुप्रीम कोर्ट लेगा। यानी आर्टिकल 71 में कहा गया है कि राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति के निर्वाचन संबंधी अगर कोई मामला होता है तो उसमें जो है निर्णय कौन लेगा? सुप्रीम कोर्ट। अनुच्छेद 71 के ए में यानी चुनाव से संबंधित सभी प्रकार के विवादों और शंकाओं में जांच करने की काम कौन करता है? उच्चतम न्यायालय या सर्वोच्च न्यायालय या सुप्रीम कोर्ट जो है जांच करता है। तो ये आपको याद रखना है। आप दोस्तों यहाँ पे हम बात करेंगे उपराष्ट्रपति और
यानी अब तक जो है कौन कौन से उपराष्ट्रपति हुए हैं। तो सबसे पहले सर्वपल्ली राधाकृष्णन, डॉक्टर जाकिर हुसैन, बीबी गिरी, जी.एस. पाठक। तो इनको दोस्तों यहाँ पे हम लिख लेते हैं और हाथों हाथ ये टॉपिक जो है हमारा कंप्लीट हो जाएगा। तो पहले हम इनको लिख लेते हैं और उसके बाद जो अच्छे से इनका रिवीजन कर लेंगे। उपराष्ट्रपति और साथ ही दोस्तों इनके महत्वपूर्ण फैक्ट, महत्वपूर्ण तथ्य या महत्वपूर्ण फैक्ट। तो अब तक जो है कितने हुए हैं तो एक एक करके इनको यहाँ पे हम लिख लेते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं सर्वपल्ली, सर्वपल्ली सर राधाकृष्णन, राधाकृष्णन प्रथम उपराष्ट्रपति थे, प्रथम उपराष्ट्रपति, प्रथम उपराष्ट्रपति। नाइटहुड, नाइटहुड की उपाधि जो है 1931 में मिली थी। और साथ ही दोस्तों यहाँ पे हम बात करेंगे भारत रत्न, भारत रत्न कब मिला था इनको, 1954 में। अब दोस्तों यहाँ पे बात करते हैं फिर कौन आते हैं, डॉक्टर जाकिर हुसैन, जाकिर हुसैन, डॉक्टर जाकिर हुसैन आते हैं दूसरे नंबर पर। और फिर इनके बाद कौन आते हैं, बीबी गिरी, बीबी गिरी, वरा वेंकट गिरी आते हैं। फिर कौन आते हैं दोस्तों इनके बाद, इनके बाद आते हैं जी.एस. पाठक, जी.एस. पाठक। कौन दोस्तों, जी.एस. पाठक आते हैं। फिर आते हैं दोस्तों बी.डी. जत्ती, बी.डी. जत्ती। कौन दोस्तों, बी.डी. जत्ती आते हैं। और बी.डी. जत्ती के बाद कौन आते हैं, बी.डी. जत्ती के बाद मोहम्मद हिदायतुल्लाह, मोहम्मद हिदायतुल्लाह, हिदायतुल्लाह, मोहम्मद हिदायतुल्लाह। इनके बाद कौन आते हैं, इनके बाद आते हैं आर वेंकटरमण, वेंकट, आर वेंकटरमण आ जाते हैं। फिर कौन आते हैं दोस्तों, डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा, डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा, डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा हो गए। और इनके बाद कौन आते हैं, के नारायण, के आर नारायण आते हैं, के आर नारायण, याद रखें दोस्तों, के आर नारायण आते हैं। कौन दोस्तों, के आर नारायण जो है आते हैं, के आर नारायण आते हैं। इनके बाद कौन आते हैं, कृष्णकांत आते हैं, कृष्णकांत आते हैं। कौन दोस्तों, कृष्णकांत। अब यदि बात की जाए इनके बाद आते हैं भैरव सिंह शेखावत। तो लिखेंगे दोस्तों भैरव सिंह, भैरव सिंह शेखावत, भैरव सिंह शेखावत की यदि बात की जाए प्रथम उपराष्ट्रपति, प्रथम उपराष्ट्रपति, प्रथम उपराष्ट्रपति जिन्होंने, जिन्होंने राष्ट्रपति, राष्ट्रपति चुनाव हारने के बाद, चुनाव हारने के बाद, के बाद राष्ट्र यानी उपराष्ट्रपति पद से, उपराष्ट्रपति पद से त्यागपत्र दे दिया, त्याग पत्र दिया, त्याग पत्र जो है दिया था। अब दोस्तों भैरव सिंह शेखावत के बाद कौन आते हैं, फिर आते हैं मोहम्मद हामिद अंसारी, मोहम्मद हामिद अंसारी। कौन आते हैं दोस्तों, मोहम्मद हामिद अंसारी हो जाते हैं। और इनके बाद कौन आते हैं, एम वेंकैया नायडू, एम वेंकैया नायडू, एम वेंकैया नायडू आ जाते हैं। फिर कौन आते हैं दोस्तों, जगदीप धनखड़, जगदीप धनखड़, जगदीप धनखड़ हो जाते हैं, जो कि हमारे वर्तमान उपराष्ट्रपति हैं। कौन दोस्तों, वर्तमान उपराष्ट्रपति हैं। कौन दोस्तों, वर्तमान उपराष्ट्रपति हैं। तो ये आपको याद रखना है। आप दोस्तों ये हमारा टॉपिक हो जाता है कंप्लीट, टॉपिक हो गया ये हमारा कंप्लीट। तो ये आपको अच्छे से याद रखना है। अब इसका एक बार रिवीजन करेंगे। तो यहाँ पे हम बात करते हैं उपराष्ट्रपति
और इनके महत्वपूर्ण तथ्य। सर्वपल्ली राधाकृष्णन भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति थे। इनको नाइटहुड की उपाधि 1931 में, भारत रत्न 1954 में इनको मिला था। इनके बाद डॉक्टर जाकिर हुसैन आते हैं, फिर बीबी गिरी, फिर जी.एस. पाठक, बी.डी. जत्ती आते हैं, मोहम्मद हिदायतुल्लाह आते हैं, फिर कौन, आर वेंकटरमन, डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा, के.आर. नारायण, कृष्णकांत, भैरव सिंह शेखावत, जो कि प्रथम उपराष्ट्रपति हैं जिन्होंने राष्ट्रपति का चुनाव हारने के बाद जो उपराष्ट्रपति पद से भी जो है त्यागपत्र दे दिया था। फिर मोहम्मद हामिद अंसारी, एम वेंकैया नायडू और जगदीप धनखड़, जो कि वर्तमान उपराष्ट्रपति है जगदीप धनखड़। तो ये आपको याद रखना है। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो क्वालिटी, कंटेंट वगैरह सभी कुछ आपको पसंद आया होगा। पसंद आया हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। साथ ही दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आएँ तो हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि हमारे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन जो है आप तक पहुँचता रहे। चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोज़ में।